नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 17 अप्रैल दिन रविवार 2022 और 17 अप्रैल दिन रविवार 2022 के सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे। मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है: उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीन पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़माना भी मिसाल दे। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है भूपेश बघेल जी, बी ऑप्शन दिया है अमिताभ जैन, सी ऑप्शन दिया है अमरजीत भगत एंड डी ऑप्शन दिया है टी.एस. सिंह देव। इसका सही आंसर होगा अमरजीत भगत जी शामिल हुए थे। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव। इससे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। पहला, आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था। तो आयोजन इसका नई दिल्ली में किया जा रहा था। इसका आयोजन कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था। तो इसका आयोजन देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा था। जिसका उद्घाटन कौन किया। तो उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। जिसका केवल उद्देश्य यह था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान में देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान केंद्रित करना था। जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से कौन शामिल हुआ था। तो अमरजीत भगत जी हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से शामिल हुए थे, जिनमें उन्होंने प्रस्तुत किया है 1921 में कांग्रेस सम्मेलन और असहयोग आंदोलन और शहीद वीर नारायण सिंह सोनाखान विद्रोह को प्रस्तुत किया। साथ ही इससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो मैंने कल आपको पढ़ाए थे, है ना, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, खल्लारी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो खल्लारी महोत्सव 2022 का आयोजन महासमुंद जिला के खल्लारी गांव में खल्लारी माता के मंदिर में किया जा रहा है। यह महोत्सव कब मनाया जाता है। तो यह महोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ही आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर स्थित फॉजिल पार्क अब किस नाम से जाना जाएगा। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉजिल पार्क का नाम चेंज किया जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है कौशल मैरीन पार्क, दूसरा ऑप्शन दिया छत्तीसगढ़ मैरीन पार्क, तीसरा ऑप्शन दिया गोंडवाना मैरीन पार्क एंड डी ऑप्शन दिया हसदेव मैरीन पार्क। तो इसका सही आंसर होगा गोंडवाना मैरीन पार्क। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा फॉजिल पार्क। फॉजिल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह मनेंद्रगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है पूछा जाता है। तो यह हसदेव नदी के तट पर स्थित है तथा इसका नाम अभी तक क्या था पहले। तो इसका नाम था फॉजिल पार्क, जो अब बदलकर गोंडवाना मैरीन पार्क रख दिया गया है। साथियों, अगर आपसे पूछा जाता है फॉजिल पार्क के बारे में कि फॉजिल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको मनेंद्रगढ़ जिला में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यह कौन सी नदी के तट पर बसा है। तो यह आपको हसदेव नदी के तट पर बसा हुआ देखने मिल जाएगा। और यह अब इसका नाम क्या रखा जा रहा है। तो इसका नाम अभी गोंडवाना मैरीन पार्क अब रखा जा रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लें। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक, ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, सी ऑप्शन दिया जा रहा है 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, डी ऑप्शन दिया जा रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसका सही आंसर होगा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। साथियों, हेडिंग डालिएगा राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता 2022। तो राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल में किया जा रहा है। और यह
आयोजन, इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। कब से कब तक? तो 25 से 27 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में आखिर होगा क्या? तो इस प्रतियोगिता में योग अभ्यास कराए जाएंगे, जिसमें सूर्य नमस्कार जैसे कई सारे योग अभ्यास कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में एनएमडीसी कितनी पुरस्कार दिए गए? यानी एनएमडीसी को कितने पुरस्कार दिए गए? ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है 1 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी बोला जा रहा है 2 पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी पूछा जा रहा है 3 पुरस्कार एंड ऑप्शन नंबर डी बोला जा रहा है 4 पुरस्कार। साथियों हेडिंग डाल, इसका सही आंसर होगा 2 पुरस्कार एनएमडीसी ने जीते हैं। ठीक है साथियों, हेडिंग डाल लीजिए स्कॉच अवार्ड 2022। सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉच की स्थापना कब की गई थी। स्कॉच की स्थापना सन 2003 में किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल ऐसा था कि उन योजनाओं व उन संस्थाओं को पहचानने के लिए किया गया था जो भारत देश को एक बेहतर राष्ट्र बनाने का प्रयास करते हैं। 2022 का इसका जो पुरस्कार है एनएमडीसी को दिया गया। एनएमडीसी को 2 पुरस्कार दिए गए हैं। एक पुरस्कार दिया गया है गोल्ड मेडल का और एक दिया गया है सिल्वर मेडल में। ठीक है, गोल्ड मेडल एक सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए दिया गया है और सिल्वर मेडल कल्पतरु परियोजना के लिए दिया गया है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी दिया गया है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, प्रोजेक्ट सेफ्टी फर्स्ट अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना क्या क्या मैंने बताया इससे की पॉइंट्स की स्कॉच अवार्ड के बारे में। स्कॉच अवार्ड के बारे में मैंने बताया इसकी स्थापना सन 2003 में होती है। इसकी स्थापना क्यों किया जाता है? तो उन योजनाओं और संस्थाओं को पहचानने के लिए किया जाता है जो भारत देश को बेहतर राष्ट्र बनाने का प्रयास करते हैं। और 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनएमडीसी को दिया गया है। ठीक है, एनएमडीसी को कितने पुरस्कार मिले हैं? 2 पुरस्कार मिले हैं। पहला पुरस्कार मिला है गोल्ड मेडल का और दूसरा पुरस्कार मिला है सिल्वर मेडल का। गोल्ड मेडल का पुरस्कार क्यों दिया गया है? यह सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए दिया गया है। और सिल्वर मेडल का पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो यह एक कल्पतरु, एक डिजिटलीकरण का योजना है जिसके लिए दिया गया है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर एनएमडीसी आया है तो एनएमडीसी से संबंधित कुछ की पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं। एनएमडीसी का पूरा नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 1958 में होती है। कब होती है स्थापना? 15 नवंबर 1958 को, जिसका मुख्यालय आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिल जाएगा। यह कौन से मंत्रालय के अंदर काम करता है तो पूछा जाता है तो यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? कि लौह अयस्क, चूना पत्थर, टीन आदि खनिजों का क्या करता है? खोज करता है। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी पहली बार स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में 1968 में होती है। और कहाँ पर होती है? तो बैलाडीला की पहाड़ियों पर होती है। और बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर है? तो आपको दंतेवाड़ा में इसकी पहाड़ियाँ दिखने को मिल जाएगा। और बैलाडीला की पहाड़ी से जो लौह अयस्क का उत्खनन होता है उसे विशाखापट्टनम में भेजा जाता है और विशाखापट्टनम से यह जापान को निर्यात किया जाता है। और अभी वर्तमान में बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में टोटल 14 एनएमडीसी की खान मौजूद हैं। मैंने एनएमडीसी से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स बताए? पहला पॉइंट बताया कि इसका पूरा नाम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 में किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिला जाएगा। यह कौन से मंत्रालय के अंदर कार्य करता है? तो यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तथा इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य लौह अयस्क, चूना पत्थर इन सभी का क्या करना है? खोज करना है। और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है? तो इस छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना 1968 में होती है। कहाँ पर होती है? तो बैलाडीला की पहाड़ियों पर होती है। बैलाडीला की पहाड़ियों से जो लौह इस्पात या का उत्खनन होता है वह विशाखापट्टनम को भेजा जाता है और विशाखापट्टनम से इसे जापान को निर्यात कर दिया जाता है। तो इतना पॉइंट आप एनएमडीसी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 3 वर्षों में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है 9.1% की कमी दर्ज की गई है। बी ऑप्शन दिया जा रहा है 8.7% की कमी दर्ज की गई है। सी ऑप्शन दिया जा रहा है 7.8% की कमी दर्ज की गई है। डी नंबर पूछा जाए 13.1% की कमी दर्ज की गई है। साथ ही हेडिंग डाल लीजिएगा कुपोषण रिपोर्ट। अभी हाल ही में यह रिपोर्ट 3 वर्षों के लिए जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण में 8.7% की कमी हुई है। और यह कमी क्यों आई है, तो छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जिसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 में किया गया था। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया आपको कुपोषण रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले यह 3 वर्षों के लिए जारी किया गया है ना। 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है कुपोषण में, तो यह 8.7% की इसकी कमी देखने को मिली है। और यह कमी क्यों देखने को मिली है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना। ठीक है, जिसकी शुभारंभ 2 अक्टूबर सन 2019 को किया गया था। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।